तो लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने फॉल्ट के ऊपर बात करी थी ना, आज हम लोग बात करेंगे शॉर्ट सर्किट करंट के ऊपर कि भैया शॉर्ट सर्किट करंट कितना फ्लो करेगा। तो देखो पिछले केस में हम लोग जब बात कर रहे थे फॉल्ट में, तो मैंने बेसिकली बात करी थी जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट थे, अनसिमेट्रिकल वाले, याद है ना, एल जी, ठीक है, LLG। तो इन सब के ऊपर बात करी थी और फॉल्ट करंट की हम लोगों ने पूरी डिस्कशन करा था, कैसे निकलेगा, वैल्यू क्या होगी, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस का क्या रहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो एक कैटेगरी और होती है फॉल्ट की, जो कि होती है सिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट मतलब जिसमें तीनों के तीनों कंडक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे केस में अगर सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब ये तीन फेज है। आपको याद होगा फॉल्ट मैंने बताया था, तो फॉल्ट दो कैटेगरी में थे, एक तो तुम्हारे ओपन सर्किट और एक होते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट के अंदर ही तुम्हारे जो थे यहाँ पे LLLG आए थे, यानी कि अनसिमेट्रिकल हो गए एंड सिमेट्रिकल हो गए, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल की हमने बात कर ली थी, आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सिमेट्रिकल फॉल्ट की, ठीक। तो सिमेट्रिकल के अंदर अगर शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर हमें वो पता करना है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट की, तो वो बेसिकली क्या होगा, फॉल्ट ड्यूरिंग द सिमेट्रिकल फॉल्ट, उसकी फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला आपके सामने है। तो शॉर्ट सर्किट करंट जो फ्लो करेगा किसी भी सिस्टम में, अगर शॉर्ट सर्किट हो गया सिमेट्रिकल फॉल्ट में, मतलब तीनों के तीनों कंडक्टर इन्वॉल्व हो गए, तो उसका वैल्यू होगी फुल लोड करंट जो सर्किट में फ्लो कर सकता है डिवाइड बाई एक्स परसेंटेज, मतलब एक्स परसेंट कह लो या फिर एक्स पर यूनिट कह लो, एक ही बात है। तो सिंपली अगर मान के चलते हैं कोई सिस्टम है जिसके अंदर फुल लोड कैटेगरी है 1000 एम्पियर करंट फ्लो कराने की, ठीक है। तो जब तुम उससे बात करेंगे हम लोग ना शॉर्ट सर्किट, उसकी शॉर्ट सर्किट करंट कितनी होगी, तो दिस शुड बी इक्वल टू द 1000 डिवाइड बाई जो उसका एक्स पर यूनिट है, अब जो भी हो एक्स पर यूनिट, ठीक है। ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन, फ्री के नंबर होते हैं इस क्वेश्चन में जब ये आता है, ठीक है। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरी चीज आ जाती है, एक है शॉर्ट सर्किट करंट और दूसरी होती है शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी। कैपेसिटी और करंट में अंतर है। कैपेसिटी जब भी पूछी जाएगी, तो कैपेसिटी जो होती है शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे MVA में, ठीक है, और शॉर्ट सर्किट करंट को एम्पेयर्स में, ठीक। ये बात ध्यान रखना, एक ये मेजर डिफरेंस होता है। तो MVA अगर हम कोई कह रहा है शॉर्ट सर्किट MVA कैपेसिटी, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी कितनी है पर्टिकुलर सिस्टम की, तो उसके अंदर क्या करोगे, जो भी MVA की बेस वैल्यू है, जो भी तुमने कंसिडर करी हुई है वो ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 डिवाइड बाई एक्स परसेंटेज, या फिर ये यूज़ कर लो, या फिर कह लो MVA बेस डिवाइड बाई एक्स पर यूनिट, वो एक ही मतलब होता है। क्योंकि जनरली एक्स परसेंटेज मतलब हमें दे रखा होगा 0.5, ठीक है। तो 0.5 दे रखा है, तो अब क्या करोगे यहाँ पे परसेंटेज को पर यूनिट, सॉरी एक्स पर यूनिट दे रखा है, एक्स पर यूनिट दे रखा है 0.5, ठीक है। तो इसको हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे 0.5%, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एक्चुअल वैल्यू में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स परसेंटेज लगाएंगे, डिवाइड बाई 100 कर दोगे, तो भी मतलब वही आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, खैर समझ गए होगे। तो या तो एक्स परसेंटेज दे रखा हो, अगर एक्स परसेंटेज में लिख रहे हो तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देना, या ये कह दो इसको 100 से डिवाइड कर देना, और वरना क्या है, डायरेक्टली एक्स पर यूनिट की वैल्यू रख दो। तो वही यहाँ पे करा गया, एक्स परसेंटेज यूज़ करोगे तो इसको डिवाइड करेंगे 100 से, इसी 100 को ऊपर भेज दिया है, या फिर क्या करो डायरेक्टली डिवाइड कर दो एक्स पर यूनिट से, ठीक। अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल एक और चीज़ समझ लो, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी का एक फॉर्मूला मैंने पीछे बता दिया कि जिसके अंदर हमने देखा था कितना होगा, MVA बेस डिवाइड बाई एक्स पर यूनिट। और दूसरा फॉर्मूला अगर वोल्टेज और करंट के टर्म्स में निकाला जाए तो वोल्टेज इंटू ISC, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट करंट, ये क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट दे रखा है, ठीक है, और इंटू रेटेड वोल्टेज, जो भी तुम्हें रेटेड वोल्टेज दे रखा है, दिस शुड बी द शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, एक 11 kV डैश 0.4 kV का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 500 kVA का सिस्टम है, 5% रिएक्टेंस है, तो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी पूछी गई। तो मैंने क्या बताया था, MVA शॉर्ट सर्किट की जो कैपेसिटी होगी, MVA रेटेड ले लो, MVA जो भी हमने बेस ले रखा है, बेस डिवाइड बाई एक्स, परसेंटेज ले रहे हैं तो इंटू 100 कर देना, ठीक है। अब बेस कितना दे रखा है, बेस तुम्हारा 500 दिया हुआ है, तो 500 बेस ले लो, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, इंटू 100 कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इसमें। समझ में आ गया, तो बहुत ही बेसिक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है इसमें हमें, ठीक। तो अब जैसे इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये गया 100, तो यहाँ से ये KVA में दे रखा था ऑलरेडी, तो यानी कि इंटू 10⁻³ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे तुम्हारा बन गया 10 इंटू 10⁻6, यानी कितना आ गया, 10 MVA, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ में आ गई होगी बात, सिंपल सा है। तो बेसिकली ये मैंने MV लिखा हुआ है, इसको हम लोग KVA कहेंगे यहाँ पे, KVA बेस, ठीक है, KVA में ना, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ यूनिट। तो यहाँ पे पूछा गया शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी बतानी है, तो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी MVA में कितनी आ गई, 10 MVA निकल के आ गई। आई होप समझ में आ गया हो किस तरीके से सॉल्व करा गया है, बेसिक समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, दे रखा है 5 अल्टरनेटर 11 केवी के 25 एमवीए के हैं और पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है, 5 अल्टरनेटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तुमसे पूछा जा रहा है शॉर्ट सर्किट एमवीए कैपेसिटी बता दो। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी अगर उनका सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस 20% ईच है, यानी कि एक्स पर यूनिट नहीं, एक्स परसेंटेज कितना दे रखा है, 20% ईच दे रखा है। तो अब देखो 5 अल्टरनेटर जब पैरेलल में लगाओगे, ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता है, जब जब भी हम लोग रिएक्टेंस हो या रेजिस्टेंस हो, चाहे एक्स हो चाहे आर हो, जब भी हम इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और सेम क्वांटिटी के मतलब सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, तो सिंपली क्या होता है, हम लोग जो आर इक्वलेंट निकल के आएगा वो कितना आएगा, आर डिवाइड बाई नंबर ऑफ पैरेलल कनेक्शन। सिंपल होता है, सिंपल बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो अब इसमें कितने 5 एक्स यूज़ करें हमने, तो 5 आइडेंटिकल अल्टरनेटर है पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इनका जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस होगा सबका 20% होगा। तो इनका जो एक्स इक्वलेंट पर यूनिट परसेंटेज, सॉरी पर यूनिट नहीं, परसेंटेज निकालने कितना आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई 5 यानी कि 4%। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो नेक्स्ट काम क्या करा गया इन्होंने, तो ठीक है, समझ में आ गई बात, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने सिंपली क्या करा है, 5 अल्टरनेटर पैरेलल में थे। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब देखो दूसरा काम क्या करा गया, इन्होंने पूछा गया है कि भैया अब ये बता दो आप लोग, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भैया हमें क्या बताना है, शॉर्ट सर्किट एमवीए कैपेसिटी बतानी है। ठीक है, ये बतानी है। तो दिस शुड बी इक्वल टू द, जो तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू एमवीए की बेस वैल्यू है, बेस हम 25 ले लेंगे क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, तो 25, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स परसेंट कितना है, 4 इंटू 100। सही है, तो ये 25 हो गया और ये हो जाएगी 625 MVA। दिस शुड बी द शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। समझ में आ रही बात, ये बहुत ही सिंपल था। तो करना क्या है हमें, अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि भैया हमें ये देखना है कि कितने अल्टरनेटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है, पता कर लिया हमने। जब भी पैरेलल में कोई कनेक्शंस होंगे तो यहाँ पे जो एक्स परसेंटेज जो हम ले रहे हैं, जो फॉर्मूला हमारा एक्स का, एक्स पर यूनिट ले रहे हो या एक्स परसेंटेज ले रहे हो, वो क्या होगा, उतने से डिवाइड हो जाएगा। और क्यों डिवाइड होगा, नंबर ऑफ, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस, जैसे अगर मान के चलते हैं 2 रेजिस्टेंस होते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट, तो रेजिस्टेंस उतने में ही डिवाइड हो जाता है, यानी कि रिड्यूस हो जाता है। जब एक्स रिड्यूस हो जाएगा तो एमवी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो जैसे एक बात और समझ लो बड़े अच्छे से, एमवी कैपेसिटी दिस शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्स, यानी कि रिएक्टेंस। तो अगर रिएक्टेंस कम होगा किसी भी वजह से तो एमवीए कैपेसिटी बढ़ जाएगी, याद रखना ये चीज़। तो जो मशीन जिनका सिंक्रोनस रिएक्टेंस कम होता है उनकी शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी ज़्यादा होगी। सिंपल इक्वेशन है, समझ में आ रही है। तो अगर कोई मशीन लेके आ रहे हो अल्टरनेटर जिसका एक्स परसेंटेज कम है, एक्स पर यूनिट कम है, तो उसका शॉर्ट सर्किट करंट कैपेसिटी और शॉर्ट सर्किट करंट कैपेसिटी एंड शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी, दोनों शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी एमवीए दोनों ही बढ़ जाएंगी। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी चीज़ है, इसको याद रखना। तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर हम रिएक्टेंस को कम कर देंगे, यानी कि ऐसे, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता था कि 5 अल्टरनेटर थे, हमने इन्हें सीरीज में लगाया एंड देन इसके बाद इन्हें शंट में जोड़ा, तो एमवीए कैपेसिटी क्या हुई, तो सीरीज में एमवीए कैपेसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सीरीज में जब हम जोड़ेंगे, समझ में आ रही बात ये। तो 5 अल्टरनेटर हैं, अगर हम इन्हें सीरीज में जोड़ेंगे और एक बार इन्हें शंट में जोड़ा, तो शंट में क्या होगा, एक्स डिवाइड बाई 5 हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, 5x हो रहा है। 5 बार हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो जब हमने सीरीज में जोड़ेंगे तो एम वी ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 5x और यहाँ पे एम वी ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द x बाई 5। तो देखो कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा आया। तो शंट जब हम कनेक्शन करते हैं, जब हम पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, शॉर्ट सर्किट करंट जो होता है वो भी बढ़ जाता है। यानी कि अगर फॉल्ट हुआ तो तगड़ा करंट फ्लो करेगा सर्किट में, ध्यान रखना। और ज़्यादा हाई अमाउंट की एमवीए फ्लो करेगी सिस्टम में। समझ में आ रही बात, ये क्लियर हो गया होगा मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्या होता है। बाकी डिटेल में जब फॉल्ट के ऊपर सीरीज तैयार करूंगा तब हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, एक और क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू दे रखी 20%, आई फुल लोड 40। तो पूछा गया शॉर्ट सर्किट करंट कितना होगा, तो शॉर्ट सर्किट करंट का फॉर्मूला बताया था, आई एफ एल डिवाइड बाई एक्स परसेंटेज ले रहे हो तो इंटू 100 कर लो। तो यहाँ पे कितना आ गया, 40 डिवाइड बाई 20 इंटू 100। बहुत ही देखो सिंपल सिंपल आते हैं, बिन बात है, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो 200 एम्पेयर इनका शॉर्ट सर्किट करंट हो गया इनका। देखो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है, मतलब फॉर्मूले बेसिक पता है, मैं इसीलिए क्या ना, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि ऐसा क्या हो रहा है। देखो ये बस क्या है, ये इतना है कि एग्ज़ाम तुम्हारा निकल जाए। बाकी क्योंकि ना बहुत सारी डिमांड आ रही थी, सर एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ा दो, तो ये बस एग्जाम ओरिएंटेड है, इससे तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट और नॉलेज जो है वो जब मैं इसकी सीरीज चलाऊंगा तब आपके क्लियर होंगे। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है। एक होता है, आपने देखा होगा ब्रेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग और मेकिंग कैपेसिटी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो थोड़ा सा उनको देख लें। एक क्वेश्चन इस पे आता है। तो देखो ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होती है कि अगर मान के चलते हैं सर्किट ब्रेकर है, अब ये सर्किट ब्रेकर क्या है, एक तरीके का स्विच होता है। तो मान के चलते हैं हमारा करंट मस्त फ्लो कर रहा था सिस्टम के अंदर। अब जब तुम स्विच को ओपन करोगे तो मैक्सिमम करंट जो कि सर्किट ब्रेकर के अंदर, अब मैक्सिमम करंट कौन सा, आरएमएस वैल्यू, ठीक है, आरएमएस बात हो रही है। तो मैक्सिमम करंट यानी कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट जो फ्लो करेगी, जो सर्किट ब्रेकर ब्रेक कर सकता है, ठीक है, बल्कि यहाँ पे BREAK हो जाएगा, ब्रेक कर सकता है मतलब तोड़ सकता है। देखो एक होता है ब्रेकिंग, ध्यान से समझ लो, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग का मतलब होता है ब्रेक लगाना, ठीक है, ब्रेक लगाना। ये हम यूज़ करते हैं जब हम लोग, मैंने इसके ऊपर लेक्चर ले रखे हैं, जब मशीन की ड्राइव बात करते हैं मशीन्स में। तो ब्रेकिंग में क्या होता है, ब्रेकिंग मतलब होता है कि उसकी स्पीड को रिड्यूस करना, मतलब टॉर्क को नेगेटिव कर देना, ठीक है। तो होता है ब्रेकिंग, मोटर के ऊपर ब्रेक लगाना, साइकिल के ऊपर ब्रेक लगाना। ये एक होता है ब्रेकिंग, BREAKING, ब्रेकिंग, ठीक है। मैंने गलती करी यहाँ पे लिखने में, इसीलिए आपको समझा रहा हूँ, समझ लो, तुम मत करना। ब्रेकिंग का मतलब होता है क्या करना, फ्लो को तोड़ना, ठीक है। तो कह सकते हो ब्रेक करना मतलब होता है तोड़ना, तो मतलब करंट के फ्लो को तोड़ने की बात हो रही है। तो ब्रेकिंग का इस्तेमाल किया जाता है सर्किट ब्रेकर पावर सिस्टम में, और ब्रेकिंग का इस्तेमाल करा जाता है मशीन्स के अंदर, जब मशीन्स की हम लोग ड्राइव, मेनली ड्राइव में, जब हम लोग ड्राइव की बात करते हैं ना, ड्राइव, तो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स की बात करते हैं वहाँ पर। तो खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे ब्रेकिंग, BREAK, ठीक है, ब्रेक की बात हो रही है। तो भाई साहब ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होती है, तो जब भी हम मैक्सिमम करंट, आरएमएस वैल्यू करंट की मैक्सिमम, जो कि एक सर्किट ब्रेकर तोड़ सकता है विदाउट डैमेज, ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्किट था, यहाँ से करंट फ्लो कर रही थी, तो हमने जैसे इसे ओपन करेंगे तो कितनी करंट हम ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि जब इसे ओपन करोगे तो क्या होगा, स्पार्किंग होगी। अब स्पार्किंग होगी तो सर्किट ब्रेकर जल भी सकता है, बर्बाद हो सकता है। तो मैक्सिमम कितनी करंट ये सर्किट ब्रेकर जो होगा इसको बर्दाश्त कर पाएगा, तोड़ पाएगा, तोड़ने में सक्षम होगा, ठीक है, मतलब ब्रेक कर पाएगा। तो वो हो जाती है तुम्हारी ब्रेकिंग करंट, ठीक है। तो ब्रेकिंग करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई ब्रेक इक्वल टू एपरेंट पावर, यानी कि MVA कैपेसिटी ऑफ द सर्किट ब्रेकर डिवाइड बाई √3 इंटू VL, लाइन वोल्टेज, ठीक है। तो ब्रेकिंग करंट इक्वल टू कितना होता है, एमवीए कैपेसिटी कितनी है भैया, डिवाइड बाई √3 इंटू लाइन वोल्टेज। ध्यान रखना इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और मेकिंग और ब्रेकिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी का एक फॉर्मूला और होता है √3 VL इंटू IB, यानी कि ब्रेकिंग कैपेसिटी, सॉरी, अभी हमने पीछे क्या देखा था, हमने ब्रेकिंग करंट की बात करी थी, ब्रेकिंग करंट कितनी हम होती है, और अगर ब्रेकिंग कैपेसिटी पूछ ली जाए तो दिस शुड बी इक्वल टू, ये एस की बात कर रहे हैं, SB, तो SB इक्वल टू कितना होगा, √3 इंटू VL इंटू IB। समझ में आ रही बात ये। तो डेट इज़ द कंप्लीट पॉइंट। देखो हो क्या रहा है, जब हम सर्किट ब्रेकर को ओपन करने की बात कर रहे हैं तो सर्किट ब्रेकर कितना आरएमएस वैल्यू की मैक्सिमम करंट को ओपन कर पाएगा, वो हो जाएगी तुम्हारी मेकिंग करंट। और अगर हम उसकी बात करते हैं एपरेंट पावर में, इन टर्म्स ऑफ एपरेंट पावर, तो वो हो जाती है ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो ये अगर तुमसे कैपेसिटी पूछा जाए तो भाई साहब आप एस निकालेंगे, यानी कि MVA निकालेंगे या KVA निकालेंगे, ठीक है, मतलब अल्टीमेट चीज़ है VA निकालेंगे। लेकिन जब तुमसे करंट पूछा जाए तो एम्स में निकाला जाएगा, ठीक है, किलो एम्स हो सकता है पर एम्स होगा, यानी कि एम्पेयर की बात होगी। अच्छा, इसी तरीके से हम दूसरी चीज़ क्या होती है, एक बार सर्किट ब्रेकर ओपन हो गया, अब सर्किट ब्रेकर ओपन है नाउ, अब हम क्या कर रहे हैं, इसे क्लोज करने जा रहे हैं, बंद करेंगे। तो जब सर्किट ब्रेकर को क्लोज करने की बात होगी तो वहाँ पे आता है पिक्चर के अंदर मेकिंग ऑपरेशन। तो पहले ब्रेकिंग था, ब्रेकिंग करा तो होता क्या एक्चुअली, जैसे मान के चलते हैं यार फॉल्ट हो गया, ठीक है, जब फॉल्ट होता है तो फॉल्ट के समय में क्या होता है कि करंट बहुत ज़्यादा फ्लो कर रही होती है। तो ये ज़रूरी है कि सर्किट ब्रेकर इस फॉल्टेड करंट को, मतलब करंट का जो फ्लो है उसको ही ब्रेक कर दे। तो उसको कितना करंट ये ब्रेक कर सकता है, मतलब एक लिमिट होगी ना, हर करंट को तो ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे अगर ऐसा होता कि किसी भी स्विच से तुम कोई भी करंट ब्रेक कर सकते होते तो अपने घर का स्विच यूज़ कर लेते। फिर हम इतने बड़े SF6 सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम कितनी करंट एक सर्किट ब्रेकर ब्रेक कर सकता है, मतलब स्टॉप कर सकता है करंट के फ्लो को, ठीक है। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा करंट फ्लो करेगी तो सर्किट ब्रेकर फेल हो जाएगा। सर्किट ब्रेकर फेल होने का मतलब क्या हुआ कि हमने स्विच इस तरीके से ओपन करा पर यहाँ पे स्पार्किंग हो गई, स्पार्किंग हो गई तो करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा है, तो यानी कि जो ब्रेकिंग का ऑपरेशन है वो फेल हो गया। समझ में आ रहा है। तो एक लिमिट होती है कि इतना करंट को ही हम ब्रेक कर सकते हैं, तो वो लिमिट जो होगी उसको हमने पीछे निकाला, आई ब्रेकिंग इक्वल टू S डिवाइड बाई √3 VL, आई थिंक यही था, हाँ ठीक है, सही है। और इसको अगर मैं इन टर्म्स ऑफ बात करूं टोटल एपरेंट पावर के टर्म्स में, एपरेंट पावर एक होती है ना एपरेंट पावर,
तो वो हो जाती तुम्हारी ब्रेकिंग कैपेसिटी की, कितनी कैपेसिटी का सर्किट ब्रेकर हम लगाएं वो यहाँ से निकल जाएगा, कितनी करंट तुम ब्रेक करवाना चाहते हो, कितना लाइन वोल्टेज है, और अंटू √3। ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सर्किट ब्रेकर का मेकिंग ऑपरेशन। अब मेकिंग ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि भैया एक बार हमने सर्किट करंट को ब्रेक कर दिया, अब जब तुम इसे वापस से स्टार्ट करोगे, हमने फॉल्ट आया, सर्किट ब्रेकर ओपन करे, अब सर्किट ब्रेकर ओपन करने के बाद सर्किट ब्रेकर को वापस से क्लोज करना है, तो यहाँ से पिक्चर के अंदर आता है क्लोजिंग ऑपरेशन। समझ में आ रही, क्लोजिंग ऑपरेशन। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं मेकिंग ऑपरेशन, मतलब सर्किट ब्रेकर को मेक करना है, वापस से करंट को स्टेब्लिश करना है। तो अब ये क्या होता है, तो ये भी अगेन मैक्सिमम करंट जो कि सर्किट ब्रेकर मेक कर सकता है विदाउट डैमेज, मतलब डैमेज नहीं होना चाहिए, अल्टीमेट बात इतनी सी है। तो मैक्सिमम करंट जितना तुम मेक कर सकते हो वो हो जाएगा तुम्हारा मेकिंग करंट, सिंपल है। तो अगर हम बात करते हैं फॉल्ट के करंट को, अगर हम एनालाइज करें फॉल्ट करंट, तो फॉल्ट का जो करंट होता है ना, वो देखो कुछ इस तरीके की उसकी साइकिल होती है कि जैसी फॉल्ट, जैसे ही हम लोग मतलब फॉल्ट करंट कह रहा हूँ, ट्रांजिएंट करंट मतलब जो हम मेक करेंगे तो कुछ इस तरीके की साइकिल हमें देखने को मिलेगी। देखो अगर हम बात करते हैं भैया, ऐसे एसी चल रहा था, ठीक है, अब आपने जब इसे ब्रेक कर दिया तो कहानी खत्म हो गई। अब जब दोबारा ऐसे सर्किट को क्लोज करोगे तो ऐसा नहीं कि करंट ऐसे ऐसे फ्लो करेगा, ना ना ना, करंट आपका इस तरीके से फ्लो करेगा, ये ऐसे करके, एंड देन धीरे 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 जाके सेटल होगा। तो जब ब्रेक करने के बाद जब हम मेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इंपॉर्टेंट शब्द है, जब हम लोग ब्रेकिंग करने के बाद जब मेकिंग करेंगे मतलब सर्किट ब्रेकर को क्लोज करेंगे, तो हमें कुछ इस तरीके की वेवफॉर्म हासिल होगी ये। ठीक है, ये मैंने साइड में इमेज लगा दी है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक तो तुम्हारा हो गया एसी जो फ्लो कर रही है अल्टरनेटिंग करंट, प्लस डीसी कंपोनेंट होता है। डीसी कंपोनेंट काम क्या होता है कि ये स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड को ऊपर तक ले जाता है, मतलब क्या करता है, यानी कि जो साइकिल ऐसे फ्लो करनी थी, डीसी कंपोनेंट की वजह से यही साइकिल यहाँ से स्टार्ट होती फ्लो होना। समझ में आ रही बात ये। तो इस तरीके से फ्लो करते करते सेटल होती है। तो जब डीसी कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, जैसे ही ये जीरो होगा तो हम लोग स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएंगे। तो ये डीसी कंपोनेंट जो होता है, इसकी इन सब चिंता मत करो यार, इन सब के ऊपर फॉल्ट की सीरीज में डिटेल में चर्चा होगी। अभी तब तक के लिए आप लोग क्या करो, जो चल रहा है उसको बस अभी समझ लो, जिससे पेपर निकल जाए। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन वोश्चन अभी बहुत ज़्यादा दिमाग में अगर आ रहे हो तो नोट कर लेना। हम लोग जब फॉल्ट सीरीज कवर करेंगे तो वहाँ पे इसको देखेंगे, अभी बस ये समझ लो पेपर में क्वेश्चन कैसे निकलने हैं। तो ये देखो मैं इसलिए समझा रहा हूँ, ये इसके ऊपर सब पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी पे आया हुआ है, मेकिंग कैपेसिटी पे आया हुआ है, फॉर्मूले पे आया हुआ है, और इंपॉर्टेंट चीज़ आई हुई है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ नोट कर रखी हैं। तो अब क्या होता है कि जब सर्किट ब्रेकर की अगर हम बात करें, तो जब हमने सर्किट ब्रेकर का क्लोजिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, तो करंट अगर बंद करते समय ऐसी थी तो ऑन होते समय ऐसी नहीं होगी, ऑन होते समय ऐसे होगी और ये जाके सेटल होगी। तो वही ये करंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे आपकी, तो मेकिंग करंट क्या होती है, तो मैंने क्या लिखा, मैक्सिमम करंट जो कि सर्किट ब्रेकर मेक कर सकता है। अब ये मैक्सिमम करंट किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे इसको स्पेसिफिकली बताया गया है पीक वैल्यू ऑफ द करंट इंक्लूडिंग डीसी कंपोनेंट। मतलब जैसे ही तुमने सर्किट ब्रेकर को क्लोज करोगे तो पहली जो एम्पलीट्यूड आएगा ऑफ द फर्स्ट साइकिल ऑफ द करंट व्हेन सर्किट ब्रेकर क्लोज, तो जैसे सर्किट ब्रेकर क्लोज करोगे तो पहली साइकिल ये वाली आई। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है पीक करंट, दिस शुड बी द मेकिंग करंट, ये होती है। और होनी भी चाहिए कि जैसे हम सर्किट ब्रेकर क्लोज करेंगे तो जो मैक्सिमम करंट जो इसके अंदर ऊपर से फ्लो करेगी वो यही वाली तो करंट होगी। जैसे तुम बंद करोगे तो फर्स्ट साइकिल की जो पीक वैल्यू है वो यही है। तो ये जो पीक करंट है ये बर्दाश्त करने लायक सर्किट ब्रेकर होना चाहिए। समझ में आ रही, बाद में तो छोटा ही है, अगर सर्किट ब्रेकर तुम्हारा इस वैल्यू को बर्दाश्त कर गया तो बाकी सारी वैल्यू तो डाउनफॉल में है, वो तो बर्दाश्त कर ही लेगा। लेकिन अगर सर्किट ब्रेकर इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, तो हम ये सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसीलिए क्या होता है, वो करंट जिसको सर्किट ब्रेकर तुम्हारा बर्दाश्त कर ले बिना ख़राब हुए, वो मैक्सिमम करंट, वो पीक वैल्यू करंट की पहली साइकिल में, ठीक है, वो हो जाती तुम्हारी मेकिंग करंट। समझ में आ रही, इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, डीसी कंपोनेंट इंक्लूड होगा। डीसी कंपोनेंट क्यों छोड़ दें, समझ में आ रही बात है, क्योंकि भाई डीसी कंपोनेंट अगर पिक्चर में मौजूद है तो सर्किट ब्रेकर अगर खरीदने जाओगे तो भाई डीसी कंपोनेंट इंक्लूड करना पड़ेगा। देखो बात समझो इस बात को भी, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, तो अगर हम डीसी कंपोनेंट छोड़ दें तो ये वैल्यू आई, डीसी कंपोनेंट छोड़ने का मतलब डीसी कंपोनेंट जीरो कर लें, तो पीक वैल्यू कौन सी हुई करंट की, तो पीक वैल्यू हो गई ये वाली। तो अगर तुम सर्किट ब्रेकर
एक्सक्लूड करके लाए डीसी कंपोनेंट, तो ऐसे केस में क्या होगा, तुम इस करंट के लिए तैयार करके लाए हो, पर जैसे ही तुम इस सर्किट को क्लोज करोगे करंट कौन सी जाएगी, ये वाली। तो अगर आप सर्किट ब्रेकर अपना ला रहे हैं और डीसी कंपोनेंट को मान के चल रहे हैं कि नहीं फ्लो कर रही है, तो ऐसे केस में तुम ये वाला लेके आओगे और डीसी कंपोनेंट क्योंकि फ्लो करेगी तो पीक करंट ये आएगी, सर्किट ब्रेकर में आग लग जाएगी, डैमेज हो जाएगा। समझ में आ रही बात है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पेपर में ऑप्शन आया था इंक्लूडिंग और एक ऑप्शन था एक्सक्लूडिंग, तो इंक्लूडिंग आ जाएगा डीसी कंपोनेंट। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, क्योंकि देख सकते हो ना डीसी कंपोनेंट के साथ ही ये सही आएगी। आई होप समझ में आ गया होगा, काफ़ी डिस्कशन कर लिया है, कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, ये बहुत पूछा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, कि भैया मेकिंग करंट 2.55 टाइम्स होती है ब्रेकिंग करंट के। समझ में आ रही है, ये बात ध्यान रखना। तो कहीं पे भी क्वेश्चन आता है कि भाई मेकिंग करंट बताओ, तो क्या करो, ब्रेकिंग करंट निकाल लो और उसको मल्टीप्लाई कर लो 2.55। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मतलब मेकिंग करंट हमेशा ज़्यादा होगी कंपेयर टू द ब्रेकिंग करंट। और सही भी है, देखो यहाँ पे देख लो, जब सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो रहा था तो ये चल रही थी, तो हम अगर यहाँ पे इस समय इसको ब्रेक करेंगे तो हम ये वाली करंट उठा लेंगे, यही तो मैक्सिमम करंट है जो ब्रेक करते समय यहाँ से फ्लो होने की कोशिश करेगी, दिस शुड बी द मेकिंग करंट, ब्रेकिंग करंट। लेकिन जब मेक करने चलोगे तो जैसे ही तुमने सर्किट ब्रेकर को क्लोज करा तो ये करंट ऐसे करके सेटल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट कितनी है, ये आई, तो ये आ गई तुम्हारी मेकिंग करंट और दिस शुड बी योर ब्रेकिंग करंट। तो ऑब्वियस ही बात है, तो मेकिंग करंट ज़्यादा होगी ब्रेकिंग करंट से, तो पिक्चर से भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जो पेपर में आया हुआ। भैया मेकिंग करंट बता दो सर्किट ब्रेकर की, मेकिंग करंट फॉर अ सर्किट ब्रेकर जिसकी रेटिंग दे रखी है 1000 एम्पेयर और 3000 का MVA है। ठीक है, एपरेंट पावर कैपेसिटी दे रखी है 66 kV है, तो मेकिंग करंट कितनी होगी, तो आई मेकिंग करंट की बात कर रहे हैं, तो दिस शुड बी इक्वल टू द 2.55 टाइम्स आई ब्रेकिंग। ब्रेकिंग का फॉर्मूला आपको बताया था, S डिवाइड बाई √3 इंटू VL। ठीक है, तो सिंपली S कितना है भैया, S है तुम्हारा 3000 MVA डिवाइड बाई √3 इंटू VL कितना है 66। ठीक है, तो सिंपली हम इसको अगर सॉल्व कर लें, अपना कैलकुलेटर का भैया इस्तेमाल करें सब लोग, तो अगर इसको हम सिंपली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आंसर यहाँ से निकल के आएगा, आई ब्रेक का ध्यान रखना, आई ब्रेकिंग वो निकल के आएगा 26.58 किलो एम्पेयर। अब देखो होता क्या है, हम लोग देखेंगे 26.58 आया है, ऑप्शन A B C D दे रखा होगा, एक ऑप्शन दे रखा होगा 26.58, हम टिक मार देंगे और वहाँ आंसर हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि ये निकल के आई है ब्रेकिंग करंट, मेकिंग करंट निकालनी है। मेकिंग करंट मैंने बताया ना 2.55 टाइम्स होगी ब्रेकिंग के, तो अगर इसको लगाएंगे तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 67 किलो एम्पेयर। 2.55 को अगर मल्टीप्लाई कर देते हो इससे तो, ठीक है, तो 67 किलो एम्पेयर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया क्या गलती हो सकती है वो भी मैंने बता दी, और कैसे सही करना है ये भी हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया भैया सर्किट ब्रेकर जो है उसकी रेटिंग दे रखी है 2000 MV दे रखी, ठीक है, और 33 kV, उसकी मेकिंग करंट बतानी है, सिंपल ही है। तो आई मेकिंग करंट इक्वल टू 2.55 टाइम्स आई ब्रेकिंग। ठीक है, तो 2.55 इंटू आई ब्रेक निकाल लो, आई ब्रेकिंग की जो वैल्यू होती है दिस शुड बी इक्वल टू द S, यानी कि 2000 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई √3 इंटू 33, VL है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इंटू 10⁻3। अच्छा देखो एक बात याद रखो, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो मान के चलना स्टार कनेक्शन है और लाइन वोल्टेज दे रखा है, ये आपको पता ही होगा जितने कैलकुलेशन आप लोग करते हो। ठीक है, तो इतना सिंपल सा आपको ये चीज़ हमेशा लेके चलनी है, मान के चलनी है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, तो इसको सॉल्व कर लोगे और आंसर जो आएगा आपका कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर निकाल के रखना कि आई मेकिंग कितनी आएगी, क्वेश्चन की होमवर्क है। तो आइए आज का लेक्चर समझ में आ गया कि इतना ही रखते हैं इसे, मेनली जो क्वेश्चंस थे वो मैंने कवर कर दिए हैं, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और थ्योरेटिकल डाउट है यानी कि अगर इसके कॉन्सेप्चुअल और क्लियर करने हैं तो उसके लिए आपको फॉल्ट सीरीज का वेट कर लेना। थैंक यू।